एडवोकेट आनंद उपाध्याय जी, इस समय महाराष्ट्र में भी एमपीएमसी चुनाव, बीएमसी चुनाव, केडीएमसी चुनाव और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव चल रहा है। तो इस चुनाव के बारे में और हर जगह ये हो रही है कि पूरे हिंदुस्तान में आपको एक ही जगह पर वोट डालना है। आपका क्या कहेंगे? देखिए विपिन जी, लोकतंत्र में वोट ही जनता की ताकत होती है और जो भी नियम कानून बनाने के लिए प्रतिनिधि चुन के विधानसभा में, नगर पालिकाओं में या लोकसभा में जाते हैं, वो जनता के वोट से ही जाते हैं। और जिनका वोट है उनकी कीमत है, जिसका वोट नहीं उसकी कोई कीमत नहीं। आप ये देखिए कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो देश के चुनाव होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति का लोकसभा के लिए किसी भी देश में किसी भी एक क्षेत्र में उसका वोट होना चाहिए। लेकिन आज की जो वास्तविकता है उसके हिसाब से कोई भी व्यक्ति का एक मूल वतन जहां उसकी जन्मस्थली होती है, वहां से वो उठ के अपने काम काज के लिए सिलसिले में कहीं किसी दूसरे राज्य में जाके वो बसता है, वहां अपनी रोजी रोटी चलाता है और धीरे धीरे वहां का वो स्थायी निवासी हो जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति की माल मत्ता जो होती है, जमीन जायदाद होती है, वो इस प्रदेश में भी होती है, उस प्रदेश में भी होती है। अब अगर वोट विधानसभा के लिए या नगर पालिका के लिए अगर उसका वोट सिर्फ एक प्रदेश में होगा, तो जब वो दूसरे प्रदेश में जहां से वो उठ के आया है, जब वहां वो जाएगा, तो उसकी कोई भी किसी भी बात की सुनवाई करने के लिए जनप्रतिनिधि तैयार नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि इस व्यक्ति का यहाँ वोट नहीं है और जिसकी वोट नहीं उसकी कोई कीमत नहीं। इसलिए नियम ऐसा बनना चाहिए कि लोकसभा में किसी भी व्यक्ति का सिर्फ एक वोट होना चाहिए, क्योंकि आप लोकसभा के लिए प्रत्याशी चुन रहे हैं। लेकिन विधानसभा में जब वोट होता है तो उसका वोट कम से कम 2 राज्यों में उसका वोट होना चाहिए, ताकि उसकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण हो सके। और आज के दिन में ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एक व्यक्ति यहाँ भी रहेगा, वहां भी रहेगा, कहीं भी एक जगह ही व्यक्ति रहेगा। जब आप देश में एक देश एक राशन प्रणाली ला सकते हैं, एक देश एक आधार कार्ड ला सकते हैं, एक देश एक कानून ला सकते हैं, तो आप ऐसा कानून बनाइए कि वोटर जो हो वो एक जगह वोट डाले। विधानसभा में जहां वो अपना कामकाज करता है, स्थायी रूप से बसा हुआ है, और जहां उसका मूल वतन है वहां वो 2 जगहों पर वोट डाल सके और लोकसभा के लिए एक जगह वोट डाल सके। तभी उस व्यक्ति की वोट की कीमत होगी और जनप्रतिनिधि उसकी समस्या के निवारण के लिए उसको कोई वेटेज देंगे, उसको महत्व देंगे। अन्यथा व्यक्ति आज अगर मुंबई में या किसी भी शहर में बसा हुआ व्यक्ति है, तो वो वहां के जो मूल निवासी हैं उनके लिए वो परप्रांतीय कहा जाता है। और जब वो अपने वतन में जाता है, जहां उसकी जन्मभूमि होती है, जिस राज्य में उसकी जन्मभूमि होती है, तो वहां के लोग उसको परदेसी कहते हैं कि ये परदेसी है, वहां बसे हुए हैं, यहाँ आएंगे। तो वो व्यक्ति जो देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है, कहीं के लिए वो परप्रांतीय हो जाता है और कहीं के लिए वो परदेसी होता है। वास्तव में वो कहीं का नहीं रह जाता। इसलिए सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए और